देने का काम किया है। और इससे ज्यादा बड़ी सड़क किसी ने बनाई हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप बता दो कौन सी सड़क उससे अच्छी बनाई है। आपके कोई मुख्यमंत्री ने उससे अच्छी सड़क बनाई हो तो हमें बता दो। और जब वो सड़क शिलान्यास करा था, मैंने नेताजी से शिलान्यास करवाया था। नेताजी ने कहा कि ये सड़क 24 महीने में बन जानी चाहिए। मैंने कहा नेताजी 24 महीने में कैसे बन पाएगी, ये 302 किलोमीटर की सड़क है। बोला मैं चाहता हूं कि जब सड़क बने तो जनता को दिखना चाहिए चुनाव से पहले की सड़क बन करके तैयार हो गई। और यकीन मानिए वो 302 किलोमीटर की सड़क हमने उसको 23 महीने में बना करके खड़ी कर दी। और जब उद्घाटन हुआ तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उन सड़कों पर उतार करके हमने उसका नेताजी से उद्घाटन कराने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी बताओ, कभी उस सड़क पे एक बार चल लोगे आप? मैंने कई बार न्योता दिया, वो मान नहीं रहे मेरे न्योता को। मेरा तरीका क्या हो ये बता दो प्रधानमंत्री जी। और एक बार चल करके देख लो, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सड़क पे चलोगे तो आप भी साइकिल की बटन दबाने का काम करोगे, इतनी बेहतरीन सड़क बनाई है। और अगर नहीं तो कम से कम बता दो उससे अच्छी कहीं सड़क बनी हो तो बता दो, किसी ने बनाई हो तो बता दो। और ये सड़क हम बताना चाहते हैं बलिया और गाजीपुर के लोगों को, ये सड़क हम इसलिए बना रहे हैं कि इसी सड़क के माध्यम से तरक्की और खुशहाली का रास्ता खुलेगा। और हम तो अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और जब रफ्तार बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इसलिए हम ऐसी सड़क बना करके देना चाहते हैं। अगर लोग आज भी जीटी रोड याद कर रहे हैं तो आने वाले समय में 100, 200, 300 साल लोग याद रखेंगे कि हाँ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने बनाया। और फिर प्रधानमंत्री जी का बहुत मन कर रहा है मेट्रो में बैठने का, ट्रेन में बैठने का बहुत मन कर रहा है। रेल वाले मंत्री भी आसपास कहीं होंगे, यहीं कहीं। हम तो कहेंगे उनसे कि रेल मंत्री हो, कम से कम इतनी तो समझदारी रखो कि बिना एनओसी को कोई मेट्रो पे नहीं बैठ सकता है। अगर आपके प्रधानमंत्री मेट्रो में बैठना चाहते हैं तो हमें एनओसी भिजवा दो, अगले दिन हम मेट्रो में बैठा करके प्रधानमंत्री जी को किसी भी स्टेशन पे उतार देंगे। और फिर प्रधानमंत्री तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अगर एक भी शहर में उन्होंने मेट्रो बनाई हो तो उसका भी हमें बता करके चले जाएं। वैसे प्रधानमंत्री जी का एक कारनामा बढ़िया है, कोई काम न करना, यही सबसे बड़ा उनका कारनामा है। उनका एक ही कारनामा है, काम न करना। कोई काम न करना, यही सबसे बड़ा कारनामा है। और अगर हमारे कारनामे को देखना चाहते हो तो कम से कम उस सड़क पे आ जाओ जो सड़क हमने बनाने का काम किया है। इसलिए बलिया के लोगों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव का आखिरी दिन है, इसके बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने तमाम काम किए हैं, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को सुधारा है। लोगों को एम्बुलेंस पे भरोसा है, 102, 108 एम्बुलेंस पे। हम तो कहते बीजेपी वालों, हमारी तो समाजवादी एम्बुलेंस है, तुम बताओ तुम्हारी एम्बुलेंस कौन सी है? और हमने तो पुलिस के लिए भी व्यवस्था कर दी। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था याद रखना, अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं और 15 और 20 मिनट में घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। कई बार ये शिकायत होती थी हमारे लोगों को कि अगर हमने थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं उठता, और अगर फोन उठ भी गया, एसओ साहब का अगर दिमाग गर्म रहा हो तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी हो। कम से कम समाजवादी पार्टी ने ये व्यवस्था दी है 100 नंबर की। आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहो तब फोन मिला लेना, आपका फोन उठेगा और कोई भी आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। आपके सूचना देने पर 15 और 20 मिनट में घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाएगी। और हम तो कहते हैं हम चले जाएं
उसके बाद तय कर लेना, कोई भी फोन मिला के देख लेना 100 नंबर, कि 100 नंबर उठता है कि नहीं उठता है। मैंने एक बार कहा दिया, हमारे तो साथी मोबाइल वाले भी हैं, कहो तो मिला के देख लो उठता है कि नहीं उठता है। इसलिए इस बार तो हमने सड़क, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं देना शुरू किया है। नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जो नौकरी और रोजगार का बड़ा सवाल है, मैं आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे है, मंडियां बनाएंगे जिससे हमारे किसानों को सुविधा मिले, और वहीं नौजवानों के लिए प्रशिक्षण के लिए भी विशेष सेंटर भी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, पॉलिटेक्निक और ITI की डिग्री हासिल है जिनके पास, अगर वो नौकरी और रोजगार करना चाहते हैं तो उस प्रशिक्षण में, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम उनको ट्रेनिंग दे करके कम से कम नौकरी और रोजगार के लायक उन नौजवानों को बनाने का काम करेंगे। वही पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था, वहीं पुलिस भर्ती में बहुत समय लगता था, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगता था, तब जाकर के पुलिस भर्ती हो पाती थी। हमने इंतजाम किया है इस बार, पहले 2 परीक्षा होती थी, पहले 1 परीक्षा फिर 2 परीक्षा, तब जाकर के नौजवानों को नौकरी करने का मौका मिल पाता था। इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आप 10वें और 12वें के नंबर ले आना, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा बिना सिफारिश के उसे भर्ती में करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो कहते हैं, हम तो 55 लाख महिलाओं को पेंशन देना चाहते हैं, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी है, बहुत गरीब परिवारों को मदद पहुंचाई, लोहिया आवास दे दिया। हम तो कहते बीजेपी वालों बताओ, हम तो गरीब परिवार की महिलाओं को 55 लाख पेंशन दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि इन्हीं गरीब परिवार की महिलाएं जो छूट गई हैं उनको पेंशन में शामिल कर करके, अभी तो 500 रुपए मिलते थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। जो हमारे स्कूल हैं प्राइमरी, उनमें पढ़ाई का इंतजाम करना, शिक्षा मित्रों की मदद की है, अभी तो ड्रेस मिल रही है, आपको बर्तन दे दिया, बैग दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी भी सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा। हम तो कहते हैं, आप बताओ कि क्या करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो तो बता दो, कि केवल करोगे मन की बात, मन की बात करोगे तो इस बार हिसाब किताब वाली भी बात होगी वोट डाल करके। और मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने लाइन में लगाया आपको, एक बार फिर यही लोग लाइन में लगेंगे और वोट डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे हमारा विशेष निवेदन है, अपील है कि समाजवादियों की सरकार बनवा दो, सरकार बनाइए, और हमने किसानों को सुविधाएं दी हैं, आने वाले समय में और देंगे। ये आपका रसड़ा वाला चीनी मिल भी चलवाएंगे, उसका टेंडर हो गया, 9 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर आजमगढ़ की हमने चीनी मिल का प्लांट लगवा दिया था। और ये आपकी रसड़ा वाले चीनी मिल बहुत दिनों से, आपके सनातन पांडे जी भी और चंद्रशेखर जी भी यहाँ होंगे, और आपके पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि रसड़ा वाली चीनी मिल चलनी चाहिए। हमने इंतजाम कर दिया है और उसका टेंडर करके दे भी दिया। चुनाव आयोग की अगर न तारीखें आती तो अब तक तो हम उसको दे करके और उसका बेहतरीन इंतजाम कर देते। इसलिए आने वाले समय में कोई चुनाव उसको रोक नहीं पाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम उसको दे देंगे, जिससे कि एक बेहतरीन चीनी मिल भी आपकी रसड़ा की बन करके तैयार हो जाए, जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंच जाए। इसलिए वहीं हमने बिजली में सुधार लाने का काम किया। और ये बीजेपी वाले तो बिजली को भी हिंदू मुसलमान कर दिए, रमजान और दिवाली में बांट दिए।
और जब से मैंने हिसाब किताब दिया है, प्रधानमंत्री के भाषण से वो चीज गायब हो गई। और हमने कहा प्रधानमंत्री जी, आप तो गंगा मैया के बुलाने पर आए थे और हम तो बहुत पवित्र मानते हैं गंगा मैया को। हमने कहा खाओ गंगा मैया की कसम के काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी कसम नहीं खाए, इसका मतलब लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं बिजली वाले सवाल पर। इसलिए जहां तक हमें अगर विशेष सुविधा देनी पड़ेगी, विशेष सुविधा अगर देनी पड़ी हमें, इस विधानसभा को चौड़ी सड़क से भी जोड़ना पड़ा, जिला मुख्यालय से या और कहीं से हम जोड़ेंगे और वहीं अपने वेलथर रोड के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को कह सकते हैं कि आदर्श विधानसभा बनाने का काम हम समाजवादी करेंगे। आप सरकार बनाओ और इसको आदर्श विधानसभा बनाने का काम हम करेंगे। ये जिला वाला तो बड़ा सवाल है। हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि जिला, हमने कहा जिला से ज्यादा अगर सुविधाएं दे दें